और दोस्तों, जैसे कि मैं बोल रही थी कि हमारे घर पे संडे में फंक्शन है, तो हमारी मम्मी भी ज़ोरों शोरों से लगी हुई हैं अपनी तैयारी करने में तो उनके बाल कलर हो रहे हैं और काफ़ी टाइम से हुए भी नहीं थे, तो मम्मी 2-3 दिन से बोल रही थी। मैंने कहा चलो आज बच्चे अभी सो रहे हैं तो पहले मेहंदी का ही काम कर लेते हैं मम्मी, फिर उठ जाएंगे। एंड देखो, संडे की तो पूरे दबा के तैयारी चल रही है, घर की साफ सफाई चल रही है एंड हलवाइयों को बोला जा रहा है, कोई फ़ोन पे कोई सामान भी आएगा अभी तो। और मम्मी ने ब्रिगेंडी का, गार्नियर का ब्रिगेंडी कलर लगाया है और ये मम्मी के जड़ों में से सफ़ेद बाल हो रहे थे। मम्मी ममता चाची कैसे लगाती हैं ज़रा बताना। जिस दिन फंक्शन होता है उस दिन लगाती हैं उस वो गैस आने के 2 घंटे पहले ही लगाती हैं। कैसे लगाती हैं मम्मी? और फिर धोती भी नहीं है हाँ सही है, फिर कलर उतर जाएगा तो उनका ठीक है ना सोचना कि ज्यादा डार्क लगेंगे कलर। तो दोस्तों, हमारी चाची मेहंदी लगा के अगर कहीं जाती है तो 2 घंटे पहले ही मेहंदी लगाती हैं और उसे धोती भी नहीं है सबसे अलग लगती हैं फिर कि हाँ भाई इन्होंने कलर लगाया है। तो मम्मी कभी कभार टोक देती हैं उन्हें कि परसों को अगर जाएगी तो आज ही कलर लगा ले, उसी दिन ना लगाइयो तो मम्मी बोल देती हैं ना जीजी उस दिन तो बस ऐसी मैंने जल्दी में लगा लिया था तो ये था हमारे घर का किस्सा, हमारी 4थे नंबर की चाची का जो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाती हैं कलर के प्रति बालों में। और मम्मी तो आज थोड़ा सा टाइम भी नहीं है अभी ना, तो हरी मेहंदी लगाती हैं तो इसीलिए सारा दिन तो सफाई में। फिर मम्मी वो पहले आप पाउडर लगाती थी रीठे आंवले का, क्या क्या मिलाती थी मेहंदी में? आप ग्रीन हरी वाली मेहंदी लगाती थी तो उसमें क्या मिलाती थी आप कढ़ाई में? रीठा, हाँ, आंवला, हाँ, सीकाकाई, हाँ, ये चीज मिलाए रहे। अच्छा, तो दोस्तों पहले मम्मी हरी मेहंदी जब लगाती थी तो लोहे की कढ़ाई में वो हरी मेहंदी डाल के रीठा आंवला सीकाकाई उनका पाउडर बना के और उसे कम से कम 5-6 घंटे भिगो के तब मम्मी लगाती थी। तो मम्मी ने भी अपने बालों पे काफ़ी प्रैक्टिकल कर रखे हैं। तो ये था हमारा और हमारी मम्मी की मेहंदी लगाने का और लगवाने की स्टोरी मम्मी आप मेहंदी में अंडा क्यों नहीं डालती? क्यों? बदबू आवे। अच्छा, बदबू आती है तुम्हें? सही है, मम्मी चमक आ जाती है बालों में। अच्छा बताते हैं। मुझे ना कहना। अच्छा, लो हमारी मम्मी ने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए अंडे की तरफ से। वैसे तो दोस्तों मैं भी नहीं लगाती, 2-3 दिन तक मैंने एक बार लगाया था, मेरे बालों से महक ही नहीं गई, बदबू, सर दर्द। मम्मी दादी तो मुल्तानी मिट्टी लगाती थी ना, उनसे धोती थी ना सर, है ना? कभी शैम्पू थोड़ी ना लगाया है। अब इतना लगी दादी, अब शैम्पू लगावे। हाँ, पहले तो दुनिया भर के भरे रखे सर में ना वाले न में। अच्छा, मतलब रखती थी धोने के लिए। तो आप लोगों से भी धुलवाती थी? हमने तो न धोया जिस दिन साई। वैसे तो मम्मी पहले तो सब मुल्तानी मिट्टी में ही धोते थे, है ना? हाँ, क्या साफ हो जाता था उससे सर? हाँ। अच्छे, उसमें तेल गेल लेवे, नमक गेल लेवे तनसा सा। मुल्तानी मिट्टी में नमक? हाँ। अच्छे, तेल उसमें नहीं बनती थी, है ना? डैंड्रफ नहीं होता होगा क्योंकि मुल्तानी मिट्टी ठंडी होती है ना। और अब तो दिखाई भी नहीं देती मुल्तानी मिट्टी, शायद दुकानों पे भी ना मिले। कहीं भी ना मिले। ये दुकानों पे मिल जाती है? अच्छा, हाँ मिल जाएगी मम्मी, क्योंकि अब बालों की जगह चेहरों पे लगाने लगे ना मुल्तानी मिट्टी, तो मिल जाएगी।
पर लगती है चेहरों पे। कोई अब मोस्टली मतलब सुना ही नहीं है किसी से कि कोई धोता है। मुंह पे तो लगाते हुए देखे हैं पर धोता हुआ कोई नहीं देखा। ये राजस्थान में कोई जगह है जहाँ मुल्तानी मिट्टी, मतलब जैसे मिट्टी होती है ना खेतों की, ऐसे ही मुल्तानी मिट्टी होती है वहाँ पे। तो वहीं से खोद के आती है, राजस्थान की मिट्टी है। हाँ, वो तो पहले भीगी भी जाती है ना, कम से कम 10 मिनट पहले। फिर उसे बाद सर मतलब साफ हो जाएगा शैम्पू की तरह उससे। अच्छा, बताओ। तो दोस्तों ये थी हमारी बालों की जर्नी, मम्मी को मेहंदी लगाते हुए जो हमने डिस्कशन किया कौन क्या लगाता था। आप भी कोई मुल्तानी मिट्टी से अगर धोते हो तो प्लीज़ हमें शेयर करना। और मैंने तो अभी यहाँ अपने आसपास नहीं देखा कि कोई मुल्तानी मिट्टी से अपने बाल वॉश करता है, तो शायद आप लोग करते हो तो मुझे भी बताना। मैंने तो चेहरे पर ही लगाते हुए लोग देखे हैं अब। तो बस ये थी हमारी मम्मी की, हमारी और दादी की और चाची के बालों की जर्नी अभी। तो दोस्तों पहले सुनते नहीं थे डैंड्रफ होता है, अब डैंड्रफ होता है तो अब तो क्या नाम दही भी लगाते हैं बालों में सर को धोने से पहले, और उसमें तेल डाल लेते हैं दही में ही। तो ये डैंड्रफ के लिए बहुत बेटर होता है। मैं भी इस्तेमाल करती। मुल्तानी मिट्टी में अगर छाय डाल दो तो उससे भी बाल वॉश करते हैं तो भी डैंड्रफ के लिए बहुत बेटर होता है। और प्लस मुल्तानी भी ठंडी होती है और ये लस्सी भी ठंडी होती है। तो ये सब चीज़ें ट्रीटमेंट अभी भी लोग क्या हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताना। और जैसे कि मेरे बड़े बेटे के सर में मुझे डैंड्रफ लगता है और हस्बैंड के में भी लगता है, तो दही और तेल तो मैं लगा देती हूँ उनके सर धोने से पहले, मतलब 10 मिनट पहले लगा देती हूँ। तो 2-3 दिन तक तो वो डैंड्रफ दिखता ही नहीं है। तो है यूजेबल तो चीज़ है ये दही और तेल मिला के। तो काफ़ी मुझे तो बड़ा फ़ायदा लगता है इससे, और बहुत लोग लगाते हैं इसको। तो आप भी अगर इस्तेमाल करते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर शेयर करें मुझसे। थैंक यू।